बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें आज की सुलाग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के नताइज आए हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद किया गया है। ये सर्वे क्या है, इमरान खान साहब के ऊपर किस हवाले से अदम एतमाद किया जा रहा है, एक तो इसकी तफसील आपको बताऊँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसी दौरान एक बड़ी अहम खबर भी सामने आई कि 4 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए, अबूरी सेटअप बनाने के लिए और इमरान खान साहब को हटाने के लिए। तो ये असल में मामला क्या है, ये 4 नाम कहाँ से आए, क्यों आ रहे हैं, कुछ सदाकत भी है इनके अंदर या नहीं है, इसकी सारी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से ही अपने ही एक बड़े अहम लीडर के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है। ये मामला क्या है, क्यों एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, ये जो 4 नाम इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए, इसकी जो तफसील है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन, ये जो ख़बर है ये इस तरीके से रिपोर्ट हो रही है। ये पहले मैं आपको ख़बर पढ़ के सुना दूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के लिए 4 नून लीगी रहनुमाओं के नाम देखकर नाराज़ हो गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ कहते हैं कि अबूरी सेटअप नहीं, शफाफ और फौरी नए इंतखाबात चाहिए। हम क्यों किसी से महज इस निज़ाम के लिए टिकट के वादे करें। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, जो वफाकी वज़ीर साहब हैं फवाद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि जिन 4 नून लीगी रहनुमाओं का जिक्र किया, इनके बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि वो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के लिए उम्मीदवार थे। ताहम नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को अबूरी सेटअप पर मनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है, क्योंकि अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवारों के नाम देखकर नवाज़ शरीफ ने नाराज़गी का इजहार किया है। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी दावा किया जा रहा है कि इन 4 नामों में से एक रहनुमा चंद रोज़ पहले नवाज़ शरीफ से मिलने गए तो उन्होंने अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपना नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था, जबकि बाकी 3 में से एक सेंट्रल पंजाब, दूसरा पोठवार और तीसरा उम्मीदवार का ताल्लुक कराची से था। पोठवार से उम्मीदवार ने खुद ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, बल्कि इन्हें नामज़द किया गया था। इसके अलावा ज़राए से मालूम हुआ है कि लंदन तजवीज़ लेकर जाने वाले नून लीगी रहनुमा को पार्टी के सदर शहबाज शरीफ की हमायत हासिल थी, जबकि लाहौर के रुकने असम्बली पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार थे। ताहम नवाज़ शरीफ ने तजवीज़ सुनकर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि आपकी तजवीज़ नामुनासिब है और इससे पहले आपको पूछना चाहिए था। इसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने दावा किया कि ये सब मुझ पर मुत्तफ़िक हैं, इसलिए अपना नाम ऊपर रखा है। इसके अलावा मेरे नाम पर पीटीआई और पीपी के कुछ अरकान भी साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इन जो चारों, ये तो ख़बर हो गई नए वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। अब इन चारों के जो नाम हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ये जो चारों नाम हैं, इनमें जो सेनेटर फैसल वावड़ा साहब हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। और ऊपर जो ख़बर में ये बताया भी गया कि सेंट्रल पंजाब और पोठोहार और कराची और अगर उनका ये देखा जाए तो इन तमाम का ताल्लुक भी उन इलाकों से ही बनता है। इसके अलावा नाज़रीन, फैसल वावड़ा साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि नून लीग किन असूलों की बात कर रही है। मुस्लिम लीग नून की फहरिस्त में तो वो लोग हैं जो हर वक्त बिकने के लिए तैयार रहते हैं और ख्वाजा आसिफ तो पहले ही अपनी जमात में बेनकाब हो चुके हैं। अच्छा, तो ये नाज़रीन वो 4 नाम हैं और मैं इसके ऊपर ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये एक मुज़ाहका खेज़ ही मामला हो सकता है कि 4 नाम नवाज़ शरीफ के पास जाते हैं, अगर वो इनकार भी कर देते हैं, या ये जो चारों लोग हैं ये किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट के पास ये जाते हैं और ख़ुद को ये पेश करते हैं। तो सबसे पहला बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है कि ये चारों किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, क्या इन्हें मतलूबा हिमायत जो है वो हासिल है। फिर इसके अलावा क्या इमरान खान साहब यूं ही जो है वो नवाज़ शरीफ की तरह, जिस तरह से इन्हें माजी में लाकर इक़्तिदार दिया गया, क्या उन्हें यूं ही इक़्तिदार मिल गया? 22 साल 23 साल जदोजहद करने के बाद उन्हें ये इक़्तिदार जो है वो मिला है, या अगर इनको सामने लाया जाता है या ये नए वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो इमरान खान साहब क्या खामोशी से बैठ जाएंगे? फिर पीपल्स पार्टी को आप देख लें, क्या पीपल्स पार्टी ये होने देगी? वो तो बिल्कुल नून लीग के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं अभी, जबकि इन दोनों जमातों को ज़रूरत भी है आपस में इकट्ठा होने की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तब भी ये लोग इकट्ठे नहीं हैं। तो ये चारों जो हैं वो किस तरीके से अबूरी सेटअप के लिए नए वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? तो ये एक मज़ाक़ा खेज़
मैं कहूँगा ये जो मामला इस वक्त चल रहा है, और ये सिर्फ इस वजह से चल रहा है कि अपोजिशन इस वक्त ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाए। एक तो 2 फरवरी वाला जो फैसला था बड़ा, वो तो हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 2 फरवरी को हल्फ जो है वो उठाएंगे, और इसके बाद ये जो साल है आगे में, जो एक बजट पेश किया जाएगा, फिर आर्मी चीफ का फैसला होगा। इस वाले से मुख्तलिफ अपने वीडियोस में बताता भी रहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इन फैसलों से इमरान खान साहब को रोकने के लिए और दबाव बढ़ाने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई खबर बड़ी अजीब सी खबर है। इसको सुनने के बाद भी यही महसूस होता है कि इस तरह से मतलब यकीन करने को जो है वो दिल नहीं करता कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो अव्वल तो ये जो क़यास आराइयाँ हैं, ये चीज़ें हैं, इनके ऊपर बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एक और अहम खबर जो मैंने आपके सामने रखनी थी वो था सर्वे। एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे में आवाम के सामने ये सवाल रखा गया था कि अवामी मसाइल का हल किस लीडर के पास है। इस सर्वे के जो नताइज सामने आए हैं, इन नताइज के मुताबिक 33% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ, जबकि 30% पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, 16% ने बिलावल भुट्टो और 3% ने मौलाना फजल रहमान पर एतमाद का इजहार किया। और इस सर्वे को लेकर भी काफ़ी प्रोपेगेंडा ये इस वक्त किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है अवाम की जानिब से। हालांकि नाज़रीन, ये जो सर्वे है, ये सर्वे मुल्क भर में कोई 3700 से ज़ायद कुछ अफराद थे, या 4000 आप राउंड फिगर कर लें तो 4000 लोगों से ये सर्वे किया गया और 4000 लोगों की ये राय है। अव्वल तो 4000 लोगों की राय 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत नहीं की जा सकती। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं हुकूमत के, इवन के अवाम भी महंगाई से तंग है, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो आप देखें वो कितनी है। और नवाज़ लीग इस वक्त जो सोशल मीडिया और दीगर प्रोपेगेंडे कर रही हैं, उसके बाद भी उनकी मकबूलियत देखें तो वो कहाँ पर खड़ी हुई है। तो ये भी एक प्रोपेगेट चीज़ों को किया जा रहा है। 4000 लोगों की राय को 22 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत एक तो नहीं किया जा सकता, और दूसरा अगर आप इसकी बात भी करते हैं तो स्टिल इमरान खान साहब को अभी भी एज जो है वो हासिल है। और ये जो सर्वे था नाज़रीन 22 दिसंबर और 9 जनवरी इसके दरमियान किया गया। 22 दिसंबर 2021 से लेकर 9 जनवरी 2022 के दरमियान जो है वो ये किया गया। तो बहरहाल इस सर्वे के नताइज को जो चीज़ें प्रोपेगेट की जा रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से ये एक ऑथेंटिक सर्वे है जिसके नताइज को माना जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो अहम बात इस सर्वे में सामने आई कि कोई तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जो कि चाहते हैं कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। अब अगर नून लीग इस सर्वे को मान रही है तो जो पाकिस्तानी अगर 70% तकरीबन कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आए, तो नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने खैर वापस नहीं आना, वो लंदन में ही बैठकर इनकलाब अपना लाना चाहते हैं। आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे नूर आलम खान साहब, उनकी जो तकरीर पार्लियामेंट में उन्होंने की और ECL में वज़रा के नाम डालने के हवाले से उन्होंने कहा, तो इसके ऊपर नाज़रीन सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने इसका नोटिस भी ले लिया है, और KPK के जो सदर हैं खैबर परवेज़ खटक साहब, वो नूर आलम खान साहब को शोकाज नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। जिसके बाद जो नूर आलम खान साहब हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की। महंगाई और बेरोज़गारी पर बात करना खिलाफ वर्जी है, तो मैंने अगर महंगाई और बेरोज़गारी पर बात करना खिलाफ वर्जी है तो फिर ठीक है, मैंने खिलाफ वर्जी की है। हालांकि वो महंगाई के ऊपर क्या वो बात कर रहे थे, तो आपने तो वज़रा का ही कह दिया कि इनके नाम जो है वो ECL में डाल दिए जाएं, तो ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी तो बनती है। बहरहाल उन्हें नोटिस जो है वो जारी होगा, और अगर वो जवाब नहीं दे पाते, मुतमिन नहीं कर पाते, तो हो सकता है उनको पार्टी से भी निकाला जा सकता है, उनको अपनी नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मज़ीद तफ़सीलात जो भी होंगी नाज़रीन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।